हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं AULLB से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन हिंदी। जो हिंदी से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे LLB एंट्रेंस एग्जाम में 2023 या 2024 में। तो यह वीडियो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड इसमें मैं आज आपको पार्ट 1 कराने जा रहा हूँ, क्योंकि जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बेसिकली होता है क्या कि 50-50 मार्क्स के पार्ट्स होते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। 300 मार्क्स का आपका जो है पेपर आता है। पार्ट 1 50 मार्क्स का आता है, पार्ट 2 50 मार्क्स का आता है, वो 50 क्वेश्चन का आता है, पार्ट 3 भी 50 क्वेश्चन का होता है। तो पार्ट 1 में क्या होता है कि पार्ट 1 में आपके जो आते हैं वो हिंदी और इंग्लिश आती है। तो आज हम बात करेंगे हिंदी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि जो रिसेंटली आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं वही मैंने क्वेश्चन इसमें दिए हैं, मतलब बनाए हैं। एंड जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि आप देख सकते हैं LLB का है, मतलब मॉडल पेपर समझ लो या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, मतलब आप इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जितने भी मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो आप पढ़ लिया होगा। हाँ, ये आप थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं। एंड हाँ, ये हिंदी का है पेपर पार्ट 1। अगर आप पहले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं, इनको जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो जैसे कि हाँ, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं इतना। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि निर्झर और निझर शब्द युग्म के क्रमश अर्थ हैं। तो निर्झर और निझर के शब्द युग्म का क्रमश अर्थ बताना है। आपको ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। तो आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 में दे रखा है झरना एवं वृद्ध, ऑप्शन 2 में दे रखा है युवा और देवता, और ऑप्शन 3 में दे रखा है देवता तथा झरना, और ऑप्शन 4 में दे रखा है वृद्ध एवं देवता। तो जो निर्झर शब्द है, निर्झर और निझर शब्द का जो क्रमश अर्थ है वो क्या है? तो वो है आपका देवता और झरना, देवता तथा झरना। तो ये भी इस तरह के एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे। तो इससे रिलेटेड ये तो आपने कर लिया, इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और अपने आपसे मैं किसी बुक से करके चले जाना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि खेचर शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा है। खेचर का पर्यायवाची शब्द को आपको पता ही होगा क्या होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब वो उल्टा होता है, आई थिंक। तो पर्यायवाची शब्द पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन ये दे रखे नीरज, खग, पावन, मनुष्य। तो खेचर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है आपका खग। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब इसमें से वो ऑप्शन चूज करना है जो शुद्ध है। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है हमें कि उसने प्राण की बाजी लगा दी। तो ये तो गलत है, क्योंकि उसने प्राणों की बाजी लगा दी, ना कि प्राण की बाजी। तो ऑप्शन नंबर गलत है। और ऑप्शन नंबर 2 में दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। दहेज की लेन और देना होता है बुरी रिवाज। तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं है। एंड बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें पूछा एक फूलों की माला ले आइए। एक फूलों की माला थोड़ी होती है, फूलों की माला होती है, एक फूल की माला कोई थोड़ी बनती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी बेकार है। तो ऑप्शन नंबर 4 में पूछा वह महल पीले पत्थरों से बना है। तो ये ठीक है कि जैसे कि ताजमहल सफ़ेद पत्थर से बना है और आपका जो लाल किला है वो लाल पत्थर से बना है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक महल पीले पत्थर से बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। परा उपसर्ग नहीं है, ये पूछा है। इसका परा उपसर्ग नहीं है। पराधीन, पराभाव, परामर्श, पराजय। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डीएस में परा शब्द का उपसर्ग पूछा परा का, तो परा का क्या है? परामर्श हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो डीएस में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि इनमें से कौन सा विलोम युग्म नहीं है। विलोम पूछा है तो संपत्ति विपत्ति, ईस्ट अनिष्ट,
तो सब यूं नहीं है, तो ये भी ठीक है। संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट भी सही है। उर्वर, ओसर भी सही है। अचल, अविचल ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, यही है हमारा राइट आंसर। तो ये तीनों ऑप्शन तो मतलब सही है, हमें गलत ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि कुरु शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा। कुरु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से कौरव शब्द बनेगा। ए, अब, आब, रब। तो कौन से बनेगा, वो बनेगा आपका आ लगाने से, कौरव। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे का प्रयोग सही हुआ है। तो मतलब इसमें से हमें सही मुहावरा मतलब चूज करना है। एंड को मतलब कौन सा इस मुहावरे में से सही है। तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाम बांध दी, ये तो ठीक नहीं, कवि की प्रशंसा में नाम बांध दी ये भी गलत है। मेरा यहाँ रहना तुम्हें पेट में चूहे कूदने लगता है, ये मुहावरा भी गलत है। मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, तो आई थिंक ये सही है। मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलते रहेगा, ये मुहावरा है। वह आँख बिछाकर उससे लड़ने लगा, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा कि किस वाक्य में अनिच्चार्यवाचक सर्वनाम है। अनिच्चार्यवाचक पूछा सर्वनाम। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, नहीं ये भी नहीं है। हम ही इधर आ गए, ये भी गलत है। तुम कॉलेज कब जाओगे, हाँ ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, आज अनिच्चार्यवाचक पूछा है, तुम कॉलेज कब जाओगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 इज द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9 के बारे में तो इसमें पूछा है कि उपकार के प्रति किया गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। उपकार के प्रति की गया उपकार वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। परोपकार, उपकारोपकार, निराकार, प्रत्युपकार। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो राइट आंसर है प्रत्युपकार, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में द्वंद्व समाज का प्रयोग हुआ है। तो नवयुवक, चंद्रोदय, चतुर्भुज, धनुर्भुज, किस में हुआ है द्वंद्व समाज का, धनुवाण, धनुवाण। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम किसके बारे में, 11 के बारे में। तो इसमें पूछा किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। इसमें से हमें शुद्ध शब्द चूज करना है। पौराणिक, 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 पौराणिक। तो जो पहला ही है पौराणिक, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो इसमें पूछा क्वेश्चन नंबर 12 में कि अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। सुरेश से मोहन छोटा है। अच्छा। मैं आज से पढ़ाई करूँगा। अच्छा। गंगा हिमालय से निकलती है। राजा ने मंत्री से कहा। तो गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है डियर स्टूडेंट, चंद्रचूर्ण सामाजिक पद में कौन सा समाज है। चंद्रचूर्ण सामाजिक पद में कौन सा समाज है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो चंद्रचूर्ण में हमें क्या पूछा है, कौन सा पद समाज नहीं है, तो वह बहुब्रीहि। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 13 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि इनमें से ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द पूछा है, तो कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द, तो वह है चक्रपड़ी, विरंची, गंगाधर, त्रिलोचन। तो उसका जो राइट आंसर है वो विरची, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन ए सूखी, ऑप्शन 2 प्रसन्न, ऑप्शन 3 कटु, ऑप्शन 4 सुंदर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो संज्ञा शब्द से बना हुआ विश्लेषण क्या, सुंदर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि गौरव का विलोम शब्द कौन सा है। लघु, लघिमा, लाघव, लघुत्व। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो
तो गौरव का विलोम शब्द कौन सा है? तो गौरव का जो विलोम शब्द है लघु लघु में लाघव लघुतु। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, लाघव। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि मधुर विशेषण से बनी भावावाचक संज्ञा है। तो मधुर से विशेषण से बनी भावात्मक संज्ञा पूछा है। तो इसमें ऑप्शन ए दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है माधुर्य, ऑप्शन टू में दे रखा है मधुरिमा, ऑप्शन थर्ड में दे रखा माधुरी और ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है मधुरता। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, जो मधुर विशेषण से बनी भावात्मक संज्ञा का जो राइट आंसर है वो माधुर्य है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 के बारे में। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में डोमिसाइल अंग्रेजी शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है? प्रवास, अधिवास, प्रतिवास, प्रयास। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो कौन सा होता है? वो होता है अधिवास। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 18 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि संस्कार शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? सम, सन, सन। संस्कार शब्द में से कौन सा उपसर्ग है? तो वो है आपका सम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? इसमें से मतलब जौन से भी शुद्ध शब्द हैं वो हमें चूज करना है। अत्यधिक, अनाधिकार, अधीन, चाहिए, गृहस्थी, दिवाली, पूज्य, ऐनक। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डिस्टेंस जो इसका सही क्रमांक है शुद्ध है वो है गृहस्थी और दिवाली। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से कर से संबंध नहीं है? कर से संबंध नहीं है। किरण, प्रखर, सूंड, हाथ। तो कौन सा ना कर से संबंध? वो है आपका प्रखर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईय, नीय, अनीय, य। तो कौन सा है? वो है आपका अनीय। ऑप्शन नहीं, अन्य नहीं है शायद, आई थिंक, हाँ अन्य, पूजनीय, पूज अन्य, अन्य, हाँ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है माँ बच्चे को दूध पिला रही है, में कौन सा कारक है? करण कारक, संप्रदाय कारक, अप्रदान कारक, कर्म कारक। अगर माँ का कर्म है तो कर्म कारक होगा ना। ये तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो इसमें पूछा निम्नलिखित इसमें शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें से हम शुद्ध वाक्य को चुनना होगा। वह दंड पाने के योग्य है, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। बहुत भारी सम्मान हुई, गलत है। शत्रु मैदान में दौड़ा खड़ा हुआ, ये भी गलत है। कई रेलवे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, ये भी गलत है। वह दंड पाने के योग्य है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है किस शब्द की संधि सही है? स्त्री, उचित, स्त्रोचित, नदी, अपहरण, नगरतरण, एकाएक, एक, पितृ अनुमति, पितृनुमति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, पितृनुमति, पितृनुमति। तो ये तो आपके टॉप 25 क्वेश्चन हो गए हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। एंड इनसे रिलेटेड और भी मतलब इनसे ही रिलेटेड आप लूसेंट से मतलब प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। एंड हाँ, ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है, ये आप कमेंट में बताना होगा कि मैं इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट पार्ट में बनाऊं या ना बनाऊं। और हाँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा जूम करके, हाँ अब बात करते हैं हम। ये तो हिंदी की बात कर ली हमने, इंग्लिश की मैं नेक्स्ट पार्ट में आप कमेंट में बताना कि इंग्लिश की मैं ऐसे ही मतलब मॉक टेस्ट या मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, तो वो आपको कमेंट में लिखना है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? प्रैक्टिस के बारे में। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जैसे कि हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, हिंदी रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब में जाना है। कम्युनिटी टैब में जाकर वहाँ पर आपको इमेजेस भी मिल जाएंगे, इमेज टाइप जी के क्वेश्चन एंड जी के टाइप इमेजेस क्वेश्चन में क्विज भी मिल जाएंगे। एंड इंग्लिश मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि आपको हमारे कम्युनिटी टैब में जाकर क्विज एंड वो जी के क्वेश्चन सॉल्व करने, आपकी आधी ज़्यादा वहीं प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड
अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मतलब इसकी पीडीएफ चाहिए जो मैंने आपको कराई है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको हमारे नंबर 6398304022 पर मैसेज करना होगा एंड इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो वो भी हमारे आप इस नंबर पर मैसेज करके लेना होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको हमारे चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा एंड बेल आइकन घंटे का बटन दबा देना होगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता है। और हाँ, जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो के लिंक को वहाँ पर ज़रूर शेयर करें एंड और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इस रिलेटेड वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।